मकान की नींव रखी जाती है। और किसी भी धर्म का जो आधार होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो बौद्ध धर्म का जो अ, आधार है, वो जैसे भगवान बुद्ध ने दुख के ऊपर उन्होंने उनकी जो खोज थी, उनका जो रिसर्च जो था, वो जो दुनिया में दुख है, उस दुख को उन्होंने रियलाइज किया। और रियलाइज करने के साथ साथ ही भगवान बुद्ध ने उसके उसका उपाय, मतलब मार्ग खोज निकाला कि किस तरह से इस दुख को हम कम कर सकते हैं, या दुनिया में जो दुख है, जो लोगों का जो सांसारिक दुख है, उसको कम कैसे किया जाए। इसका भगवान बुद्ध ने एक मार्ग निकाला था, जिसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जानते हैं। तो तो मैं उसी दुख को कम करने के लिए ही मेरा भी आज का जो प्रवचन का जो आधार है, वो यही पर है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग में जैसे आ, स्मृति है। तो स्मृति जैसे 7वें नंबर पे हमारी आर्य अष्टांगिक में 7वें नंबर पे स्मृति आती है। और सप्त बौद्धांग में भी हम ये देखते हैं कि स्मृति पहले नंबर पे आती है। और हम ये भी देखते हैं कि पंच धम्मेंद्रियों में जो स्मृति, वो बीच में है, तीसरे नंबर पे। तो इसका मतलब ये है कि जो ये जो स्मृति है, स्मृति का जो महत्व है बौद्ध धर्म में, बहुत बड़ा महत्व है। या ऐसा भी कह सकते हो कि स्मृति के माध्यम से, अगर केवल स्मृति के माध्यम स्मृति का ही हमें अभ्यास किया जाए, या स्मृति की कोई हमें बढ़ावा देते हैं, तो इससे भी हम अपने दुख को हम कम कर सकते हैं। स्मृति के माध्यम से मतलब बहुत सारा दुख जो आदमी महसूस करता है, उस दुख से आदमी ऊपर उठ सकता है। तो दुख के बारे में मैं ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि मैं बार बार मैं दुख की डेफिनेशन भी बताता हूँ, कौन सा और क्या तरह का दुख होता है। तो मैं सीधा अपने इस पे स्मृति का जो मेन जो काम है, स्मृति किस तरह से काम करती है, दुख को कैसे कम करती है, तो मैं इसके बारे में ही आज मैं बताने वाला हूँ। तो हमारी जो स्मृति है, क्योंकि स्मृति के माध्यम से हम दुख को कम करेंगे, तो लेकिन स्मृति हमारी कंटिन्यूअसली रह नहीं पाती। मतलब वो कौन से कारण है जिस कारण से हमारी जो स्मृति नहीं रहेगी, तो एकाग्रता नहीं रहेगी। एकाग्रता नहीं रहेगी तो हमारा जो उद्देश्य है दुख को कम करने का, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? एक तो होता है जैसे आदमी भुलक्कड़पन, आदमी भूल जाता है, जल्दी भूल जाता है। तो उसका भी कारण ये है कि हमारी स्मृति पे कंटिन्यूटी नहीं रहती। भुलक्कड़पन होता है, आदमी को भूल जाता है। और आदमी अक्सर भूलता ही है, बहुत बार हम प्रवचन देते देते भूल जाते हैं, हम काम करते करते बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। तो भुलक्कड़पन एक ऐसा है कि जिसके माध्यम से हमारी स्मृति कंटिन्यूअसली नहीं बन पाती। या कहना चाहिए विचलितता। विचलितता भी ऐसी बात है, तो उसके माध्यम से भी हमारा मन हमारा मन क्या विचलित होता रहता है। जैसे मान लो अभी हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी कैसा ऐसा एंटर करता है, तो बहुत लोगों का जो ध्यान है उधर चला जाता है, तो मतलब विचलित हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डिस्टर्ब वाले काम होते हैं जिससे कि आदमी का मन बहुत ही आसानी से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब है कि अपने उद्देश्य से उसका मन हट जाता है। और तीसरी बात जो ये है कि हमारी एकाग्रता जो होती है, वो कमजोर एकाग्रता होती है। पूरी तरह से हमारी जो कंसंट्रेशन है, या हेतु के प्रति जो हमारा जो मन है, पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं होता, कमजोर एकाग्रता होती है। उससे भी हमारी जो स्मृति में कमी आती है। और चौथी बात यह है कि
उद्देश्य के प्रति निरंतरता में कमी होती है। जिस उद्देश्य के लिए हम बैठे हैं, हमेशा आदमी कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके बैठा होता है, लेकिन उस उद्देश्य के प्रति हमें पूरी शक्ति के साथ हम उस काम को नहीं करते। चाहे कुछ भी काम, किसी भी उद्देश्य को लेके हम बैठे हैं, जैसे मान लो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो लेकिन पूरी शक्ति के साथ ना आप सुन पाते, ना ही पूरी शक्ति के साथ हम बोल पाते। तो इससे क्या है कि हमारी जो उद्देश्य के प्रति जो है ना, जो वो कमी रहती है, निरंतरता में कमी रहती है उद्देश्य के प्रति। तो इस तरह 3-4 बातें हैं जिसके कारण क्या है, हमारी जो स्मृति है वो कंटिन्यूअसली बन नहीं पाती। अब ये स्मृति के मतलब ये फायदे क्या होते हैं, मतलब इससे क्या फायदा होता है? क्योंकि जब तक मैं फायदा उसके बारे में बताऊंगा नहीं, तो आदमी को ज्यादा उसके ऊपर ध्यान फोकस करेगा नहीं काम। तो स्मृति का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आदमी वर्तमान में रहने का अभ्यास करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो आदमी स्मृतिमान होता है, आप ये मान लीजिए कि वो उसका माइंड वर्तमान में रहने का अभ्यस्त हो जाता है। और जो आदमी वर्तमान में रहने का अभ्यस्त होता है, तो उसके मन के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी अकुशल बातें होती हैं, तो वो अकुशल बातों को, अकुशलता को, जो हमारी जो स्मृति है, वो क्या खा जाती है। मतलब अकुशलता को कम करना, अकुशलता को खत्म करने का जो एक अच्छा हथियार, एक अच्छा संसाधन क्या है, हमारी स्मृति या स्मृति सांप्रजन्य। स्मृति सांप्रजन्य का जो अगर डीप से यदि अर्थ निकाला जाए, तो मतलब उस स्मृति को बराबर बनाए रखना, इसे हम कहते हैं। स्मृति को बराबर बनाए रखना मतलब यही स्मृति सांप्रजन्य कहलाती है। तो इससे ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आदमी कभी भी दुखी नहीं रहेगा, आदमी कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। हमेशा प्रसन्नचित अवस्था का जो मेन जो साधन है या मेन जो कॉज है, वो है स्मृति सांप्रजन्य में रहना। मतलब हमेशा कंटिन्यूअस अपने उद्देश्य के प्रति अपने मन को बनाकर रखना, या यह कहना चाहिए एकाग्रता उसकी बराबर बनी रहेगी। जिस उद्देश्य के प्रति जो भी हमें जो भी काम मिला है, उसके प्रति हमेशा लगातार अपनी एकाग्रता को बनाए रखना, इसे कहते हैं स्मृति सांप्रजन्य। तो मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताने का मैं प्रयास करूंगा कि किस तरह से ये जो संसार में लोग जीते हैं, अक्सर सभी लोग जीते हैं, लेकिन उनका जो है, उनका हेतु, वो किस किस हेतु को लेकर के जीते हैं, तो वो उस हेतु से ही चिपके रहते हैं। लेकिन उनको जो वास्तविक जो सुख मिलना चाहिए, वास्तविक जो उन्हें आध्यात्मिक सुख मिलना चाहिए, लेकिन वो आध्यात्मिकता का आनंद नहीं ले पाते। तो कैसे वो उस कहानी के माध्यम से लोग वो अपने उद्देश्य में गेन तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में देखा जाए, उनको जो सुख मिलना चाहिए, मतलब सुख शांति, मन शांत होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, मन मतलब शांति के साथ रहना चाहिए, पेशेंस के साथ रहना चाहिए। आदमी को पेशेंस नहीं मिलता था, आदमी को शांति नहीं मिल पाती, आदमी को एकाग्र नहीं हो पाता, तो वो तो मतलब कैसे दुखी होता है वो आदमी। तो मैं एक छोटी कहानी के रूप में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो होता क्या है कि गांव में एक गांव में दो भाई होते हैं। तो वो दोनों भाई दोनों भाइयों में बहुत गहरा प्यार था, आपस में एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, बहुत प्यार से रहते थे। तो बड़ा भाई जो था, बड़ा भाई को शौक था, मतलब पैसा इकट्ठा करना, संपत्ति इकट्ठा करना, और उसी में ही संपत्ति को बढ़ाते रहने में उसका जो मन था, ऐसे ही करते रहता था। लेकिन जो छोटा भाई था उसका, छोटा भाई को संपत्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो क्या काम करता था,
वो लोगों के मतलब काम करने में, लोगों का भलाई का काम करने में, सम्मान प्राप्त करने में, वो लोगों की ऐसी भलाई के काम करने में वो लगा रहता था। और लगा तो वो, लेकिन दोनों भाई सुखी से रहते थे, दोनों में प्यार था। देखिए ऐसा ही समय चलता रहा। तो जैसे यंग एज में होता है, तो यंग एज में आदमी क्या होता है, उस तरफ जो आध्यात्मिकता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी नहीं देता। बहुत कम लोग होते हैं जो आध्यात्मिक लाइफ के बारे में सोचते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है कि वो जो हमारा सांसारिक जीवन होता है, वो संसार में सुख ढूंढते रहते हैं। जैसे वो दोनों भाइयों में बड़ा भाई क्या है, वो संसार में ही अपने आप को सुखी महसूस करता था। और वो जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, और उस वो लगता है कि यही उन्नति है, यही तरक्की है। लेकिन ऐसे ही छोटा भाई अपने अच्छे कार्य करता था, ऐसा नहीं। बड़ा भाई भी कोई गलत कार्य नहीं करता था, उसमें वो भी एक नंबर से कमाई करता था। लेकिन उनको क्या है, जैसी उम्र उनकी बढ़ती जाती है और परिवार भी बड़ा हो गया, लेकिन उनको धीरे धीरे क्या है कि जैसे 70 साल 70 साल के लगभग हो गए, 65 70 साल के जैसे हुए, तो तब उन्हें लगा कि इनको यार अब तो ये उम्र भी थोड़ी सी बची है। लेकिन हमें जो हमने जो इतना आपने इतनी संपत्ति इकट्ठा किया है, और मैंने जो लोगों के बीच में जाकर के मान सम्मान जो प्राप्त किया है, लेकिन उससे हमें जो आत्मिक सुख शांति हमें मिलनी चाहिए, तो वो हमारा मन तो शांत है नहीं। हमारा मन जो आत्मिक सुख महसूस होना चाहिए, वो तो हमें सुख महसूस हो नहीं रहा। तो मतलब क्या कारण, अब हम ऐसे ही चले जाएंगे कुछ समय के बाद, ज्यादा ज्यादा 8 10 साल के बाद, 80 90 के उम्र तक आदमी ये सोचता है कि मतलब जनरली क्या है, एक एवरेज एज मान के चलता है कि अब तो थोड़ा समय बचा है, लेकिन वो जो हमें सुख मिलना चाहिए वो सुख क्यों नहीं मिल पा रहा। तो ये चिंता उन्हें दोनों भाइयों को सताने लगी। दोनों भाई सोचने लगे कि इसके लिए क्या किया जाए। हमने जीवन भर किसी को परेशान भी नहीं किया, हमने मतलब ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन फिर भी वो जो आत्मिक सुख मिलना चाहिए, वो सुख हमें मिला नहीं है। तब वो बड़े भाई को एक आदमी मिलता है, तो उस आदमी से, वो दोस्त होता है उसका, उससे चर्चा होती है तीनों की। उसने बताया कि यार मैंने मेरे पास इतनी धन संपत्ति मैंने इकट्ठा कर लिया, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे जो आत्मिक सुख मिलना चाहिए, वो सुख तो मुझे मिल नहीं रहा। तो इसके लिए मुझे कुछ बताओ। तो उसने कहा कि जो पास के एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, आप उनके पास जाइए, और जैसे ही जाओगे तो वो आपको इसका सॉल्यूशन, कुछ हल, कुछ जरूर निकाल के बताएंगे। आप उनके पास जाइए। तो अब उसने छोटे भाई को बताया। अब दोनों भाइयों की समस्या तो एक जैसी थी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। तो दोनों भाई सुबह उठते के साथ ही प्रोग्राम बना ले कि भंते जी से मिलना है। तो एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह पहुंच गए। और भंते जी, जैसे जनरली होता है, भंतों का काम जनरली सुबह के टाइम ध्यान करते हैं, तो ध्यान ध्यान में बैठे हुए थे। तो पता लगा कि ध्यान कर रहे हैं अभी भंते जी, तो वो आराम से वो बैठ जाते हैं। और जैसे ही भंते जी फिर ध्यान से बाहर आते हैं, तो फिर उन दोनों बुजुर्ग लोगों से, क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे वो दोनों, तो उनसे मिलते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि बताइए आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारी समस्या तो बहुत सारी समस्याएं, हम हमारे पास तो, मेरे पास भी समस्या है, मेरे भाई के पास भी समस्या है। तब भंते ने बताया कि नहीं, आप ऐसा करिए, आप आपको मैं समय देता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, आप जो सोच के बताइए। आप एक ही समस्या बताइए, जो एक ही समस्या से सारी समस्याएं रिलेट करती हों। मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक समस्या को आपको सुनता रहूं, और हर समस्या का मैं आपको हल करता रहूं। केवल एक ही बताइए। अब दोनों भाई थोड़ा चिंतित होते हैं कि कैसे बताई जाए अपनी समस्या। तो तब उन्होंने, तो सोचने के बाद, आधा घंटा पौन घंटा सोचने के बाद, फिर भंते जी से बताते हैं, भंते जी
हमने सोच लिया, कृपया आप हमारी समस्या सुन लीजिए। तो ठीक है, आप बताइए। तब वो बताते हैं कि बंते जी, हम दोनों भाई हैं, आपस में बहुत प्यार है हमारा। लेकिन हमें क्या है कि मैंने तो पैसा बहुत कमा लिया, बहुत इकट्ठा कर लिया, और छोटे भाई का भी ऐसा है, इसने भी काफी काफी फेम कमाया, काफी प्रसिद्धि प्राप्त करी है, लोगों का काम किया है इन्होंने। लेकिन फिर भी इनको, ना तो इनको आत्मिक सुख मिला और ना ही मुझे सुख मिला। हम ये चाहते हैं कि कम से कम मरते समय हम शांति से सुखपूर्वक अपने प्राणों को त्यागें, हमें कष्ट ना हो। तो ऐसी कोई तरकीब बताओ, ऐसी टेक्निक बताओ कि हमें वो सुख शांति क्यों नहीं मिल पा रही। तब बंटी जी ने उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और सुनने के बाद फिर वो बताते हैं कि आपने दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने जो ये सारे जो काम किए हैं, वो सांसारिक संतुष्टि के लिए किए हैं, और संसार में इतनी ताकत नहीं है कि आदमी के मन को संतुष्ट कर सके। आदमी का जो मन संतुष्ट होता है, वो संसार से संतुष्ट नहीं होता। ये भंते जी ने उन दोनों भाइयों को बताया। तो फिर उन दोनों भाइयों ने पूछा, तो आदमी का जो मन है, फिर किन बातों से संतुष्ट होता है, कृपया हमें बताएं। तब भंते जी ने बताया कि आपको एक छोटी सी बात को आपको अभ्यास करना है, छोटी बात को अभ्यास करना है, छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जो दिनचर्या है, वो वास्तव में चेंज होना शुरू हो जाएगी। या कहना चाहिए, आपका जो जैसे मन है, जो संसार में हमेशा रमा रहता है, वो संसार से धीरे धीरे क्या ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो, ये जो हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो जागरूकता है, हमें इस जागरूकता का अभ्यास करना है। अभी जागरूकता का अभ्यास हमें कैसे करना है? अब जैसे हमारे आदरणीय भंती जी ने हमें बताया, हमारे उर्गेन संरक्षिता जी ने बताया कि अवेयरनेस के जो स्तर हैं, वो 4 स्तर होते हैं। अवेयरनेस के या जागरूकता के 4 स्तर होते हैं, और भगवान बुद्ध ने भी 4 ही स्तर बताए अवेयरनेस के। तो मैं अभी क्या, भगवान बुद्ध के जो 4 स्तर हैं, उस पर चर्चा नहीं करने वाला। मैं केवल जो हमारे जो आदरणीय भंते जी, उर्गेन संरक्षिता जी ने जो 4 स्तर बताए हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा मैं। थोड़ी, जैसे भंते जी ने बताया कि ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस का जो पहला जो स्तर होता है कि वस्तु मात्र की स्मृति रखना। वस्तु मात्र की, तो वस्तु मात्र की स्मृति मतलब, अब ये सारा संसार एक तरह से भौतिक संसार है, तो इस भौतिक संसार की हमें क्या स्मृति रखनी है, जागरूकता इसके प्रति बढ़ानी है कि कैसे, कौन सी चीज क्या है, कहाँ रखी है, कैसे। जैसे हम कमरे में रहते हैं, कमरे के प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए और बढ़ती रहती है। तो उस अवेयरनेस से बढ़ने से हमें फायदा क्या होगा, मैं वो बताने वाला हूँ। तो जो सांसारिक अवेयरनेस हम बढ़ाते हैं, वस्तुओं के प्रति बढ़ाते हैं, उससे क्या है कि हमारी जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो आसक्ति है, उस पे कार्य होता है। तो हमारी जो आसक्ति है, वो निश्चित रूप से आसक्ति कम होना शुरू हो जाएगी। हमार हम जिन वस्तुओं को बहुत ज्यादा चाहते हैं, मतलब उन वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हैं, तो उन वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति धीरे धीरे पकड़ कम होना शुरू हो जाएगी, आसक्ति कम हो जाएगी। और जिस आदमी की आसक्ति कम हो जाती है, तो उसका जो मन है, काफी मुक्त अवस्था महसूस करता है, मुक्तता का अनुभव महसूस करता है वो आदमी। जो संसार की वस्तुओं को पकड़े रहता है मन से, तो जैसे जैसे उसका स्मृति का सराव करोगे उन वस्तुओं के प्रति, तो निश्चित रूप से उससे जो हमारा जो छुटकारा, या कह लीजिए आसक्ति से, आसक्ति हमारी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरी जो भंती जी ने बताया था, ये तो खैर वस्तु मात्र की स्मृति मात्र से इतना हुआ। दूसरी जो स्मृति है, वो स्वयं के प्रति स्मृति रखना।
सोम के प्रति स्मृति रखने का हमें फायदा क्या होता है, मैं डिटेल में चर्चा बाद में करूंगा, पहले फायदा बता दूं आपको। सोम के प्रति स्मृति रखने का, सोम का मतलब है अपने शरीर के प्रति और अपने मन के प्रति अवेयर रहना। तो इससे क्या है कि हमारे शारीरिक और मानसिक जो शक्ति है वो परिशुद्ध होती है। क्या होता है, शरीर की शक्ति और हमारे मन की शक्ति परिशुद्ध होती है, मतलब और ज्यादा बढ़ती है। हमारे शरीर की शक्ति भी बढ़ेगी और हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये दूसरी स्मृति से ये फायदा होता है। अच्छा, तीसरे प्रकार की जो स्मृति है वो क्या है, अन्य व्यक्तियों की स्मृति रखना। अब अन्य व्यक्तियों की स्मृति जो हम रखते हैं, दूसरे जो लोग हैं हमारे सराउंडिंग्स, जितने लोग हैं, अगर उनके प्रति हम स्मृति का हमें अभ्यास कराया जाए तो उनसे क्या फायदा होने वाला है, उनसे क्या है, दूसरे लोगों से हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है दूसरे लोगों को। जैसे मान लो मेरे सामने अभी क्या यूबीएस गौतम जी दिखाई दे रहे हैं। यूबीएस गौतम जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनके अंदर कई अच्छी क्वालिटी हैं। जब हम उनको ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि कितने कितने वो मार्ग के प्रति कितने आरूढ़ हैं, कितने श्रद्धावान हैं, मतलब कितने कई सारी क्वालिटियों के धनी हैं। तो उस तरह की क्वालिटी मेरे अंदर भी आ जाए, इस तरह की जो मोटिवेशन है, दूसरों को देखने मात्र से मोटिवेशन मिलती है। दूसरे व्यक्तियों को देखने मात्र, आप दूसरे लोगों की अच्छाइयां देखिए। आप दूसरे लोगों की जब अच्छाइयां देखोगे तो हमें क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। और इस तरह से ये चीज अन्य व्यक्तियों की जी जागृति या स्मृति रखने से हमें क्या होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और चौथे प्रकार की जो हमें अंतिम जो वास्तविकता कहना चाहिए, सत्यता के प्रति जो हम कहना चाहिए, जो जागृति के प्रति हम यदि अपने मन को लगाएंगे तो उससे क्या फायदा होता है। चौथे प्रकार की जो स्मृति होती है, मतलब क्या है, सत्यता के प्रति स्मृति, धम्म के प्रति स्मृति। अगर उसकी अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे, धम्म के प्रति अवेयरनेस बढ़ाएंगे, इस दुनिया की जो सच्चाई है उसके प्रति यदि हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि हमें बदलने का, अपने आप को बदलने का मौका मिलता है। हम चेंज हो जाते हैं, हमारी आदतें बदलती हैं, हमारा जो स्वभाव है, जो पहले की जैसा जो स्वभाव होता है उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा यदि हमें सत्यता की स्मृति का सही तरह से सराव किया तो ये चार प्रकार की जो भंते जी ने हमें स्मृति बताई हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं चर्चा के तौर पे खोल खोल के बताना चाहूंगा। हालांकि आप लोगों ने बहुत बार स्मृति के बारे में सुना भी होगा। तो ये जो स्मृति है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति जो है, आपकी जो अकुशलता है, आपकी अकुशलता को खा जाएगी। और अकुशल अकुशल विचार जो होते हैं आदमी के, वही तो आदमी को परेशान करते हैं। अकुशल फीलिंग, अकुशल बातें आदमी को परेशान, दुखी होता रहता है। लेकिन अगर हम आपने स्मृति का श्राव किया, ये चार प्रकार की जो स्मृति मैंने बताई, तो धीरे धीरे अगर इसका श्राव करेंगे तो आप जो है इस दुख से, इस डिप्रेशन से, इस परेशानी से आप इससे ऊपर उठ सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे वस्तु मात्र की स्मृति का मतलब क्या होता है। वस्तु मात्र, वस्तु हमारे सराउंडिंग्स, सारा भौतिक संसार है हमारा, दिखाई देता है। ये फैन दिखाई देता है, फर्नीचर दिखाई देता है, मकान दिखाई देता है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, व्हीकल्स दिखाई देते हैं। तो इसकी जो इसकी स्मृति जागरूकता जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो उससे उससे जो है, मैंने बताया ना कि इस जो संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है उस पे कार्य होना शुरू हो जाएगा ना। हम जो आसक्त रहते हैं तो उससे क्या है, धीरे धीरे वो आसक्ति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या है, इसका जो अभ्यास है, इसका वस्तु मात्र के प्रति स्मृति का अभ्यास में बढ़ाना चाहिए। हमें बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। वस्तु मात्र की स्मृति, हमारे सराउंडिंग्स जो भी हमारे चीजें हैं, उनका अभ्यास धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वो आसक्ति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और ऐसे फिर दूसरे सोम के प्रति जो एक तरह से जागृति है, स्मृति कैसे बढ़ाते हैं।
जैसे मान लो हम शांत होकर बैठते हैं, तो दो सोम के प्रति जो स्मृति है दो तरह से दो प्रकार से बढ़ती है। एक तो हमारा जो शरीर है, जैसे मेरे हाथ कैसे रखे हैं, मेरे पैर कैसे रखे हैं, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, तो अपने मन चक्षु से अपने शरीर को देखना पड़ता है। अपने मन चक्षु से अपने शरीर को देखना पड़ता है, मेरे पैर हाथ पैर कैसे हैं, कहाँ पर किस तरह का कहाँ पर पेन हो रहा है, कहाँ मतलब मेरा हाथ रिलैक्स है, बॉडी रिलैक्स है। तो इस तरह से आप अपने शरीर को, ये शरीर के प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरी क्या है, दूसरी अवेयरनेस क्या है कि ये हमारी जो फीलिंग्स, मतलब मेरा मन कैसा है, मेरा मन, अब तीन तरह की फीलिंग्स आप महसूस करते हैं। जैसे हम वेदना के हम देखते हैं, या तो आदमी मन से क्या है, दुखी महसूस करता है, दुख, आदमी दुखी होता रहता है। मैं बैठा हूं तो बॉडी पेन कर रही है, दुखी होता है। या आदमी बहुत ही मस्त होकर सुखी होकर बैठता है, तब आदमी बहुत शांत होकर बैठता है। लेकिन जो आदमी बहुत ही आरामदायक स्थिति में आराम महसूस करता है बैठे बैठे, उससे भी ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है आपको। एक तीसरे तरह की जो फीलिंग है, जिसे मैं कहता हूं तटस्थ वेदना। तटस्थ, ना सुखी महसूस कर रहे, ना दुख महसूस कर रहे। तो ये तीसरे प्रकार की जो अवस्था होती है मन की, इसी से आपको फायदा होने वाला है। तो अगर इसकी इस अवस्था के साथ यदि बराबर बने रहोगे, बराबर आपका मन इस अवस्था में रहेगा, ना सुखी महसूस कर रहे, ना दुख महसूस कर रहे, तो निश्चित रूप से आपकी जो अवेयरनेस है, या अवेयरनेस का जो फायदा है, वो आपको फायदा मिलने वाला है। बहुत फायदा होता है आपको इस अवस्था से, तटस्थ वेदना से। और तीसरे प्रकार की जो हमारी जो अवेयरनेस है, तीसरे प्रकार की अवेयरनेस क्या है, दूसरे अन्य व्यक्तियों की अवेयरनेस है। जैसे मैंने अभी बताया कि दूसरे व्यक्तियों को कि आप जो पॉजिटिविटी देखो, मतलब सकारात्मक बातें देखो। जैसे हम जैसे मेत्ता भावना करते हैं, तो मेत्ता भावना में यदि हम शत्रु के प्रति भी, जिससे हमारे विचार नहीं मिलते, तो उसको अपने ध्यान में लाने के लिए, या उसको उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए हम क्या काम करते हैं कि उसकी अच्छाई देखते हैं। जो हमारा शत्रु है, उसके अंदर भी तो अच्छाई है कि नहीं? अच्छाई हर किसी के अंदर होती है। तो उस अच्छाई को हमें पकड़ना है कि जैसे मान लो उसके कपड़े पहनने का ढंग बहुत अच्छा हो सकता है, उसका उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, उसका लाइफ स्टाइल बहुत सुंदर हो सकता है, वो दूसरों से बहुत अच्छी तरह बातें करता है, उसे काम करने का ढंग बहुत अच्छा लग सकता है आपको। तो जो भी तरीके से उसकी पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को पकड़िए कि हाँ यार, मेरे से विचार भले न मिलते, लेकिन यार ये क्वालिटी उसके वास्तव में गजब की है, बहुत ही अच्छा आदमी है। तो जब ऐसे आप उसकी अच्छाई को पकड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उससे आपका कनेक्शन क्या जुड़ जाएगा, वो आपके नजदीक आ जाएगा। या कहना चाहिए हम अच्छे से, हाँ, उससे मैत्री कर सकते हैं, उसके प्रति भी हम जुड़ सकते हैं, उसकी भी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हम अपना मैत्ता भावना का स्राव कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आप अप्रिय व्यक्ति के प्रति जो हमारी जो ऊर्जा जाती है, जैसे मान लो हमने सुबह कोई किसी अप्रिय व्यक्ति के दर्शन कर लिए, तो अप्रिय व्यक्ति के दर्शन करने मात्र से क्या होता है हमारे मन में, हमारे मन में ये होता है कि यार आज का दिन पता नहीं कैसे जाएगा, बहुत बेकार जाएगा। और बहुत सारी ऊर्जा आपकी उसी में लगी रहती है, यार कैसे कैसे काम चलेगा आज, आज कैसे काम कुछ अशुभ बातें ना हो जाए, कुछ गलत बातें ना हो जाए, किसी कुछ झगड़ा ना हो जाए। तो आदमी की ऊर्जा कहाँ जा रही है, वो गलत खर्च हो रही है, गलत तरीके से जा रही है। इसीलिए हमें उसकी अच्छाई पकड़ करके उससे संपर्क स्थापित करना चाहिए। फिर हमें उसकी अकुशल बातों पे कार्य करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमें कुशल बातों पे काम करते रहेंगे। एक समय वो ऐसा आएगा कि वो चौथी पारी वाला जो अकुशल व्यक्ति है, वो फर्स्ट में आ सकता है, और जो आपका फर्स्ट वाला है, कोई किसी को पकड़ा है, वो चौथी में भी जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा दूसरों की अच्छाई के संपर्क में हमें आते रहना चाहिए। इस तरह से हम दूसरों से भी प्रेरणा हम लेते हैं, तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए।
और चौथी जो वास्तव में देखा जाए हमें जो देखने को जो मिलता है वो ये है कि धम्म के प्रति जो, अब धम्म क्या है, मतलब जो जो कुशल बातें हैं हमारे अंदर, जो हर किसी के अंदर कुशल बातें होती हैं, तो उनको बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे मान लो एक मैत्री एक ऐसा तत्व होता है, और वो भी निस्वार्थ भाव से की गई मैत्री। तो उसको जैसे हम मैत्ता भावना, आज मैत्ता भावना का हम श्राव करने वाले हैं, तो उस मैत्री को जैसे जैसे डेवलप करेंगे, अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो उससे उससे बहुत बड़ा फायदा ये है कि हम दुनिया की सच्चाई के संपर्क में आते हैं। महत्ता भाव, मतलब इस दुनिया का जब हमने इस सच्चाई को समझ लिया कि कैसे वस्तुओं का जन्म होता है, कैसे वस्तुओं का ट्रांसफॉर्म होता है, बदलाव होता है, जब उस सच्चाई को हम समझ लेते हैं, तब सही मायने में हम क्या काम करते हैं, फिर उस सत्यता के, संसार की जो सच्चाई है उसके संपर्क में आना हमारा प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही संसार की सच्चाई के हम संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे ही हमारा जो असंतुष्ट मन है, हमारा जो मतलब असमाधानी जो मन है, वो समाधानी बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हमारा मन समाधानी बनेगा, वैसे ही हम जो अपने मन को एक शांत मन महसूस करेंगे, बहुत ही कुशलता वाला मन महसूस करेंगे, और बहुत ही एकाग्रता वाला मन महसूस करेंगे। यह कहना चाहिए कि जो संसार की जो आसक्ति है, उससे हम उठ करके एक तरह से जो आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हमारा मन ऊपर उठ जाएगा, संसार से ऊपर उठ जाएगा, और हम अपने आप को बहुत ही, हमारा मन शांत होता चला जाएगा, सुख महसूस करेगा, बहुत ही शांत हो जाएगा, बहुत ही सुखमय हो जाएगा। इस तरह से उन दोनों भाइयों को भंते जी ने समझाया। भंते जी ने समझाया कि अगर आप आध्यात्मिक लाइफ का अभ्यास करोगे, आप संसार को छोड़ करके एक आध्यात्मिक लाइफ का जैसे जैसे अपने अंदर प्रवेश करोगे, वैसे वैसे ही आप लोगों का जो जीवन है बहुत ही सुख की तरफ जाएगा, बहुत ही अच्छे से आप सुखमय जीवन आप बिता सकते हो। बाकी का जो जीवन है, अब जो समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे आने वाला जो समय है, आपकी बहुत ही सुखमय तरीके से आपका जीवन बीतेगा, बहुत ही अच्छी तरह से जीवन बीतेगा, और आप दूसरों का भी भला कर पाओगे। तो इस तरह से भंते जी ने उनको बताया कि हमें अवेयरनेस का हमें अभ्यास करना चाहिए। तो यही यही ये जो बातें हैं अवेयरनेस वाली, जागरूकता वाली, तो हमें भी अपने जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते करते जो हमें क्या है, हमारा जीवन भी बहुत ही सुखमय हो सकता है। तो मैंने ये सारी बातें बताने का मैंने प्रयास किया है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।